तो जो भी बच्चे अपना ऑन डिमांड के अंदर NIOS में क्लास 12th में फिजिक्स का पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण इलाज होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे बच्चे कि अगर आपकी तैयारी 25% है तो इस 25% की तैयारी से आप 33% कैसे लेके आओ, मतलब पास कैसे हो जाओ। अब 80 में 25%, ठीक है, 80 नंबर का फिजिक्स पेपर होगा तो 25 मतलब 20 नंबर का तो तुम्हें आता है, वो तुम कर लोगे, लेकिन पास होने के लिए 26 नंबर चाहिए। 6 नंबर ये जो है कहां से आएंगे, इसका उपाय चलिए देखिए। पेपर होगा आपका 80 नंबर का, ठीक है। आइए 20 नंबर का देखें। तो यहाँ देखो बेटा, जो हमारा सेक्शन ए है जिसमें MCQ रहता है, 16 क्वेश्चन MCQ होगा, मतलब 16 नंबर का MCQ होगा। तब तक का 25% मतलब 4 मार्क्स तुमको आता है, तुम कर लो, है ना। फिर 17 to 28, ठीक है जी, ये हो गए बेटा 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन 2 नंबर के, 2 नंबर मतलब 24 मार्क्स के। ये हो गया, इसमें से बेटा 25 पॉइंट मतलब 6 नंबर का को आता है, ठीक है। अब आइए 29 to 37 क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव वाले, 2 नंबर के, तो ये कितना हो गया 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 9 क्वेश्चन, तो 18 नंबर के। तो 18 का और 25% मान के चलते बेटा 5 नहीं 4 नंबर ही, 38 to 41, 38, 39, 40, 41, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के, 12 का 25% 3 मार्क्स। फिर यहाँ 42 एंड 43, 5 5 10 नंबर के क्वेश्चंस। तो इसमें से तुमको हम मान के चलते हैं कि इसमें से नहीं आता, चलो हटाओ, इसको हटा दो, भयंकर है, इसमें से नहीं आता है, ठीक है। इसी में कुछ बढ़ा लेते हैं, ये हो गया बेटा इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा 7 नंबर का कर लोगे, यहाँ पे कर लोगे बेटा जी तुम 11, और यहाँ कर लिए बेटा 5 नंबर का या 6 नंबर का, यहाँ कर लिए 6 नंबर का, तो 6 3 9 और 11, हाँ हो गया 30 नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 30 नंबर, 30 नहीं सॉरी 20 नंबर का जुगाड़ कर लिए। तो अब देखिए 16 में 4 क्वेश्चन कर लिए, क्या क्या कर लिए पहले उसका मार्किंग कर लेते हैं, तो बताते हैं 16 में 4 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए और 4 कर लिया, आता था। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 7 नंबर का करना है 16 17 से, तो यहाँ पर जो है अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का है 17, तो कर लिए, अरे कहाँ चला गया 18, कहाँ चला गया, है ना, ये कर लिए और ये भी कर लिए, तो ये हो गया 6 नंबर, और एक ये कर लिए, हो गया 7 नंबर, ये हो गया 7 नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट जो कर ले रहे हैं कितना कितना कर लिए, तो 4 नंबर का यहाँ कर लिए, 7 नंबर का यहाँ। अब 6 और 3, 29 से 6 और 3, नंबर 29। एक बार क्वेश्चन को खोल के देखना, और जो खोल के ही नहीं देखेगा उसको क्या समझ में आएगा, सेक्शन क्या समझ में आएगा, सेक्शन बी 6 नंबर का यहाँ करना है, तो 1 2 3 6 नंबर का कर लिए, ठीक है बेटा। और उसके बाद यहाँ पर है आपका 3 3 वाला, 1 और 2, 6 नंबर हो गया। तो आपके जो है 20 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। अब हमको लाना है पास करने के लिए 26 नंबर, ठीक है, वही नहीं आ पाता है, मैक्सिमम बच्चे अटक के रहते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि क्वेश्चन नंबर MCQ 1 to 4 तो कर लिए, अब 5 to 16 बचा हुआ है, 12 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो इस 12 क्वेश्चंस में से आंख मूंद करके आइदर A या फिर B या फिर C या फिर D डाल दो, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन है, तो A B C और D, हम मान चलते हैं 3 3 सब में होगा, है ना, 3 3 सब में होगा। तो अगर आंख मूंद कर तुक्का लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, या तो देखो 100% परफेक्ट होता है आदमी, या फिर 99% परफेक्ट वाला कोई चीज नहीं होता है, या 99% परफेक्ट है, यू आर नॉट परफेक्ट देन। फिर परफेक्ट वर्ड यूज मत करो कि हमको आता है, अगर 100% आता है ठीक है, नहीं तो दैट इज तुक्का। तो अपना तुक्का में लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, तो किसी को भी आंख मूंद करके ABCD चारों में कुछ भी मार्क करो। तो हमने कहा कि भैया 3 नंबर तो रखा ही रखा है, कहीं भी नहीं गया, तो 20 + 3 23 नंबर हो गया,
क्लियर है? इसमें ए, आंख मूंद के ए करो, ए करो, ए मन कर रहा है तो ए करो, बी मन कर रहा है तो बी करो, जो मन कर रहा है, लेकिन एक, कोई एक, क्योंकि आता तो है नहीं ना, एक। ये हो गया बेटा तुम्हारा 20 + 3 23। अब देख 3 नंबर और चाहिए, तो 3 नंबर कैसे आएगा दिखाते हैं। ये तो हो गया, कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, और ये भी कर लिया, ठीक है जी। और ये वाला आता नहीं है, तो आता नहीं तो कहाँ से करेंगे? तो मेरा 23 मार्क्स का तो हो गया जुगाड़, 20 नंबर खुद से करके और 3 नंबर वही, सबको ए ऑप्शन या फिर सबको बी ऑप्शन मार के। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 स्टूडेंट विद द राइट ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। तो यहाँ पर जो है अब इसका लाना है, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे इसका? आता नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो अगर आता नहीं है तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए 1 का है ना, अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ए बी और सी। तो 1 का जो है, मान लीजिए ये 1 का यहाँ लिख दीजिए ए, और 2 का भी दीजिए ए। अगर बहुत गंदा किस्मत रहा, 2 का भी ए, सॉरी, अगर बहुत गंदा किस्मत रहा तब जाकर के दोनों में से सी ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर किस्मत ठीक ठाक रहा तो दोनों में से एक करेक्ट हो जाएगा तुम, और एक नंबर तुम्हें मिल जाएगा। तो 23 + 1 24 हो जाएगा। बहुत गंदा मतलब लिखा के आया हो कि बेटा एकदम ऊपर से भेजा गया है कि बेटा तो कुछ भी कर ले बेटा, ठीक है, नहीं होना है पास, तो फिर तो जुगाड़ी बातें अलग है। तो 24 हो गया। अब ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। आता तो पहले नहीं कर लेते, तो ये छोड़ दो ना, तुक्का मत लगाना, छोड़ देना, नहीं करना। अब यहाँ पर देखो राइट ट्रू और फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों में अगर तुमको आता है, पहले तो आता नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, दोनों का ट्रू कर दो या दोनों का फॉल्स कर दो, ठीक है। तुक्का मत लगाना बेटा कि एक का ट्रू कर रहे हैं, एक का फॉल्स कर रहे हैं। दोनों का ट्रू कर दो, दोनों का फॉल्स कर दो। तो अगर किस्मत सही रही, ठीक है जी, तो कितना हो गया था यहाँ पर 24, पहले था 23, तो बीच में उधर वाला तुक्का है, इधर वाला भी है, तो हम मान के चलते हैं कि एक तुक्का मेरा इन दोनों में से मैं काम नहीं किया, एक ही काम किया, 24 आया, है ना। ये वाला काम नहीं किया, गलत हो गया, हम दोनों को ट्रू मार्क करके आए और दोनों फॉल्स हो गए, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, 24 है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखो मैच कॉलम 1 स्टेटमेंट विद द राइट ऑप्शन ऑफ कॉलम 2, विजिबल स्पेक्ट्रम फार इंफ्रारेड, ठीक है। अगर फिर से वैसे ही करोगे, 1 का ए, 2 का ए, और मिलेगा तुमको 0, अगर मेरे हिसाब से, मतलब क्योंकि ये दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। 1 का होगा बी, और फार इंफ्रारेड हो जाएगा लिमेन बाल्मर पास्चन पी फंड, ठीक है, ये होगा। तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, गलत हो गया, है ना। तो हमने तुक्का लगाया, तुक्का कहाँ लगाना है? वहीं लगाना है जहां पर मैच द फॉलोइंग हो, एमसीक्यू हो। तो ये गलत हो गया, हमारा 24 नंबर ही है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ भी 1 का ए, 2 का ए, तुक्का लगा दो, 2 का ए, ठीक है। किस्मत अच्छा होगा तो नंबर मिलेगा, किस्मत नहीं अच्छा नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। फिर से मान लिए किस्मत खराब है यार, 24 पे ही हुआ है, इतना बैड लक है। अब यहाँ देखो राइट ट्रू फॉर करेक्ट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट। तो देखो जैसे पिछली बार अगर दोनों को ट्रू किए थे, यहाँ पर बेटा अगर दोनों को यहाँ ट्रू किए हो तो दोनों को फॉल्स मारो, या दोनों को यहाँ ट्रू मारो, यहाँ पे भी ट्रू मारो, वहां पे ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू है, तो अगर वहां पे गलत हो जाएगा तो यहाँ सही हो जाएगा। 24 एक, 24 और एक 25 मार्क्स, ठीक है जी। हम कह रहे हैं कि दोनों नहीं, दो मार्क्स का है ना, दो में से एक ही सही होगा, 25 मार्क्स आ गए। अब आइए, ठीक है, यहाँ पर भी है, तो 1 का ए, 2 का ए, या जो भी जो लगता, ठीक है, नहीं मिला, खत्म, नहीं मिला। अभी 25 मार्क्स पे भी अटके हुए हैं, एक नंबर और चाहिए, इसमें यहाँ भी गलत हो गया, तुक्का लगाया। अब ये तो कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, है ना। गिव इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पैराशूट। आता है तो लिखेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। तो दोनों में से कोई भी चीज अगर आ रहा है तो लिखेंगे बेटा, और नहीं आता है तो फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। मान लेते नहीं आता है। गिव द नेम्स ऑफ 4 फैक्ट्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, है ना। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L/A, है ना। तो अगर इतना भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर फिजिक्स पढ़ना बेकार है।
हम ये मान के चलते हैं कि तुम 4 नहीं तुम 2 फैक्टर लिखोगे, तो 2 में 4 लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा, 2 लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो 25 प्लस 1 1 नंबर मिला 26, तुम हो गए बेटा पास। और ध्यान में रखना फिर से, जो नहीं आता है, जैसे ये नहीं आता है, हमने कहा ना कि छोड़ देना है, दिमाग नहीं लगाना है, मिलता जुलता लिख करके नहीं आना है, ठीक है। चलिए, और गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन, पास तो हो गए ना। अब यहाँ पर देखते हैं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन द वे द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। आता है तो लिखिए, मान के चलते नहीं आता है। वर्टिकल स्क्रीन ये भी नहीं आता है। ड्रॉ द सिंबल नहीं आता है, नहीं आता है, हम खत्म है, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। अब ये जो है, ठीक है, ये जो है ये सब नहीं आता, ये सब भी नहीं आता है। सरफेस टेंशन नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है। फिर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता है 2T/r, ये पता है। तो इतना लिखो ना बेटा, 1 नंबर मिलेगा। इतना तो लिखो कि भैया सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो लिखो, तो मिलेगा नंबर। 1 नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, वो तो लिखो, है ना। ये तो कर लिए। अब ये 40 नंबर नहीं आता है, छोड़ देंगे, नहीं आता है छोड़ देंगे। मैक्सिमम ऐसा ही होता है बच्चे लोग, क्योंकि हमने देखा कि हमारे, जब हम एनएस का एग्जाम दिए, हम तो खुद स्टूडेंट हैं, हमने देखा भैया जो हमारे सामने बच्चा बैठा है, जो हमारे पीछे बच्चा बैठा है, वही कर रहा है, पूरा क्वेश्चन छाप रहा है। मनीष वर्मा का वीडियो देख करके मिलता जुलता लिख के आ रहा है, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल लिख रहा है। मतलब पूछा जा रहा है कि भैया मतलब वो क्या नाम है, और ठीक है, जैसे मान लो कि हिस्ट्री, इतिहास, कि वो आयो अयोध्या कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, ठीक है, अयोध्या कहाँ है, इस तरीके से। तो वो लिख रहा है कि भैया राम जी अयोध्या में पैदा लिए, दशरथ जी राम जी के फादर थे, और अयोध्या से राम जी श्रीलंका गए, फिर अयोध्या में उनका शादी विवाह हुआ। मतलब एक से एक मिलता जुलता कहानी लिखा है। तो कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलता है, नंबर लिखेंगे टू द पॉइंट तभी मिलेगा, ठीक है। जो पूछा गया वो लिख कर मिलेगा, नहीं आता है तो छोड़ो, मत लिखना। नेक्स्ट, नहीं आता है छोड़ेंगे, हाँ, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेंशन द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन विद रीजन व्हाई द नेट फोर्स इज 0, ठीक है। तो 5 केस है, तो बेटा एक तो कर लोगे, एक तो कर लोगे, ठीक है। 5 में से एक है, ये लोगे ना, फोर्स का है चैप्टर का, ठीक है, इतना तो पता होगा। तो ये कर लोगे तो ये बेटा हो गया 26 + 1 27, ठीक है। आगे बढ़े, पास होने से आगे बढ़े। या फिर ये फोर्स टाइम ग्राफ इस निकाल लोगे, ये भी नहीं निकलेगा तो वही कहा हमने ना कि इसमें से एक कर लेंगे हम, तो 27 नंबर, पास आगे बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद जाइए, नहीं आता है, छोड़ देते हैं, बस खत्म। ये भी नहीं आता, कुछ नहीं आता है, छोड़ दिए, ठीक है। तो इस, या फिर यहाँ पे आता है इम्पिडेंस का फॉर्मूला आता है, आरएमएस का करंट का फॉर्मूला आता है, आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला आता है, ठीक है। इन सब का फॉर्मूला आता है, तो 1 नंबर यहाँ आ जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि नहीं, ठीक ठाक नहीं हुआ, 26 + 1 27 आया, हम पास हो गए, ठीक है जी। 26 में पास होते हैं, 27 आ गया, हम पास हो गए। तो बेटा इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, और जो नहीं आता है उसको टच नहीं करना। ध्यान में रखना, जो नहीं आता है उसको टच नहीं करना, उसको आंसर नहीं करना है, तभी जाकर के आप पास होइएगा। नहीं तो आप कुछ भी मिलता जुलता लिख करके आ जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। क्लियर है बच्चे, कोई फायदा नहीं।